बोले श्री शीतलनाथ भगवान की जय हो। बोले श्री महावीर भगवान की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। प्रतिदिन की भांति आज भी हमने भगवान का अभिषेक किया, पूजन किया और अब हम चलते हैं स्वाध्याय की ओर। स्वाध्याय में हमारा बाल शिक्षा भाग 1 चल रहा था और उसमें हमारा पहला अध्याय था जैन झंडा। आपको बताया था कि जैन झंडा क्या होता है, जैन झंडे में कितने रंग होते हैं और जैन झंडे की क्या विशेषताएं हैं, साथ में उसकी रंगों की क्या विशेषताएं हैं। अब हमारा दूसरा अध्याय चलेगा रमोकार मंत्र, रमोकार महामंत्र। सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे, तो शुरू करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रोताराज सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण सावधानी से सुने। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रार्थना। बोले श्री महावीर भगवान की जय हो। हे वीतराग स्वामी नित्य प्रार्थना हमारी, अज्ञान को तजे हम बन ज्ञान के पुजारी। हिंसादि पाप तज कर सतपथ पे हम चलेंगे, क्रोध कसाय तज कर समभाव हम धरेंगे। माता पिता की सेवा भक्ति गुरुजनों की, प्रातः सो जल्दी उठकर नित्य करेंगे ईश भक्ति। दो नाथ हम तो शक्ति तुम सम बनेंगे हम भी, दुखियों की सेवा करके पाएंगे आत्मशक्ति। हे वीतराग स्वामी नित्य प्रार्थना हमारी, अज्ञान को तजे हम बन ज्ञान के पुजारी। अज्ञान को तजे हम बन ज्ञान के पुजारी। अज्ञान को तजे हम बन ज्ञान के पुजारी। बोले श्री जनवाणी माता की जय हो। चलिए शुरू करते हैं दूसरा अध्याय रमोकार महामंत्र जाप। सबसे पहले बताते हैं आपको कि जैन धर्म का जो मूल मंत्र है वो रमोकार मंत्र है। जैन धर्म की प्राचीन भाषा प्राकृत भाषा है। रमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में ही लिखा गया है। यह अनादि निधन मंत्र है, यानी कि प्राकृत भाषा हम यूँ समझ लें कि संस्कृत भाषा से भी बहुत पहले थी, या कहें अनादि निधन। अनादि निधन का अर्थ होता है जिसका ना आरंभ हुआ ना अंत होगा। तो यहाँ बताया गया है कि रमोकार मंत्र अनादि निधन मंत्र है और यह मंत्र आर्य छंद में निबद्ध है तथा 84 लाख मंत्रों का राजा है। इसके 4 चरण हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 18 मात्राएं हैं। अब बताते हैं, अब प्रश्न आता है विश्व का सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा मंत्र इसमें बताया गया है नमस्कार मंत्र। नमस्कार मंत्र या अनादि निधन मंत्र या अपराजित मंत्र,
ये सब नमोकार मंत्र के ही पर्यायवाची हैं, नमोकार मंत्र के ही नाम हैं। अब प्रश्न आता है नमोकार किसे कहते हैं। तो नमोकार का अर्थ है लमु यानी कि नमस्कार। लमु प्राकृत भाषा का शब्द है लमु। लमु को हम कहते हैं नमस्कार। नमस्कार करने को नमोकार कहते हैं। अब मंत्र किसे कहते हैं। सच्ची श्रद्धा से भरा हुआ मंत्र ही मंत्र कहलाता है। अब नमस्कार क्यों किया जाता है। प्रश्न आता है नमस्कार क्यों किया जाता है। उत्तम गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार किया जाता है। हे भगवान, आप में जो गुण हैं वो गुण हम में आ जाए या वो गुण हमें प्राप्त हो जाए, इसी श्रद्धा से किया हुआ नमस्कार हमें उत्तम गुणों की प्राप्ति दिलाता है। अब प्रश्न आता है नमोकार मंत्र कौन सी भाषा में बोला जाता है। नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में बोला जाता है। प्राकृत एक होती है संस्कृत भाषा, एक होती है हिंदी, लेकिन नमोकार मंत्र को प्राकृत भाषा में बोला जाता है। प्राकृत भाषा किसे कहते हैं। जो सहज है, सरल है, अकृत्रिम है, वह प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा बहुत ही सरल है। हम कहें कि हिंदी और संस्कृत से भी सरल है। अब यहाँ बताते हैं कि शुद्ध नमोकार मंत्र कितने श्वासोच्छ्वास में पढ़ना चाहिए। तो यहाँ लिखा है शुद्ध नमोकार मंत्र 3 श्वासोच्छ्वास में पढ़ना चाहिए। अब प्रश्न आता है नमोकार मंत्र किसे कहते हैं। तो बताया है जिस मंत्र में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है उसे नमोकार मंत्र कहते हैं। पंच परमेष्ठि कौन कौन से। अरिहंत परमेष्ठि, सिद्ध परमेष्ठि, आचार्य परमेष्ठि, उपाध्याय परमेष्ठि और साधु परमेष्ठि। अब नमोकार मंत्र में कितने अक्षर, कितनी मात्राएं, कितने स्वर, कितने व्यंजन और कितने पद और उत्तर पद हैं। तो बताया है नमोकार मंत्र में सबसे पहले बताते हैं कि 35 अक्षर हैं। 35 अक्षर नमोकार मंत्र में कैसे हैं। लमु अरिहंताड़म है में 7 अक्षर, लमु सिद्धाड़म में है 5 अक्षर, लमु आयरियाड़म में है 7 अक्षर, लमु उवज्झायाड़म में 7 अक्षर और लमोलय सब्बसावमणम में 9 अक्षर। इस तरह इनका योग करेंगे तो ये 35 अक्षर हो जाएंगे। अब आते हैं पद कितने हैं। तो नमोकार मंत्र में 5 पद बदलाए गए हैं। लमु अरिहंताड़म में 1 पद, लमु सिद्धाड़म में 2, लमु आयरियाड़म में 3, लमु आयरिय उवज्झायाड़म में 4, लमोलय सब्बसावमणम में 5वां। यानी कि इन पाँचों ये 5 पद लमु अरिहंताड़म, लमु सिद्धाड़म, लमु आयरियाड़म, लमु उवज्झायाड़म, लमोलय सब्बसावमणम, यानी कि सभी में 1-1 पद होता है। सभी का योग करने पे 5 पद हो जाएंगे। अब 58 मात्राएं। अब 58 मात्राएं कैसे हैं। लमु अरिहंताड़म में 11 मात्रा, लमु सिद्धाड़म में 9 मात्रा, लमु आयरियाड़म में 11 मात्रा, लमु उवज्झायाड़म में 12 मात्रा और लमोलय सब्बसावमणम में 15 मात्रा। इन सभी का अपन योग करेंगे तो ये 58 मात्राएं हो जाती हैं। अब नमोकार मंत्र में स्वर कितने हैं और कैसे कैसे। तो लमु अरिहंताड़म में स्वर हैं 7, लमु सिद्धाड़म में 5, लमु आयरियाड़म में 7, लमु उवज्झायाड़म में 7, लमोलय सब्बसावमणम में 9। इन सब का योग करेंगे तो 35 स्वर हैं। अब नमोकार मंत्र में व्यंजन कितने हैं। तो लमु अरिहंताड़म में 6 व्यंजन हैं, लमु सिद्धाड़म में 5, लमु आयरियाड़म में 5, लमु उवज्झायाड़म में 6, लमोलय सब्बसावमणम में 8। इन सब का योग करेंगे तो 30 व्यंजन होते हैं। और नमोकार मंत्र में उत्तर पद कितने हैं। उत्तर पद बतलाए हैं लमु अरिहंताड़म में के 2, लमु सिद्धाड़म के 2, लमु आयरियाड़म के 2, लमु उवज्झायाड़म के 2, लमोलय सब्बसावमणम।
इन सब का योग करेंगे तो 11। उत्तर पद कैसे? जैसे ळमु का एक पद, अरिहंताड़म का एक पद, तो ळमु और अरिहंताड़म ये हो गए 2। ळमु सिद्धाड़म, ळमु का एक, सिद्धाड़म का एक, ये हो गए 2। ळमु का एक, आयरियाड़म के 2। ळमु उपध्याय, ळमु का एक, उपध्यायड़म का एक, ये 2। ळमु का एक, ळमु लोय सब्बसावड़म, ळमु का एक, लोय का एक और सब्बसावड़म, ये 3 पद हो गए। ऐसे इनके 11 उत्तर पद होते हैं। अब प्रश्न आता है ळमुकार मंत्र कौन सा है? तो बोलेंगे, इसमें बताया है ळमु अरिहंताड़म, ळमु सिद्धाड़म, ळमु आयरियाड़म, ळमु उपध्यायड़म, ळमु लोय सब्बसाहुड़म। अब प्रश्न आता है इस मंत्र का महत्व क्या है, मतलब इस मंत्र से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या शुभ होता है, क्या अशुभ होता है। अशुभ तो खैर कुछ नहीं होता, सब शुभ ही होता है। तो बताया है यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में पहला मंगल है। तो अपन प्राकृत में पढ़ेंगे, तो प्राकृत में ऐसे पढ़ेंगे, ऐसो पंचड़मुक्कारो सब पावक पणासड़ो मंगलाड़म च सव्यसिम परमम होई मंगलम। ऐसो पंचड़मुक्कारो, ऐसो यानी कि यह, पंच यानी कि पंच, ड़मुक्कारो यानी नमस्कार, यह पंच नमस्कार सब पावक पणासड़ो, सब यानी कि सब, पावक यानी पापों का, पणासड़ो यानी कि नाश करने वाला है, मंगल और मंगलाड़म च सव्यसी, यह सभी मंगलों में पहला मंगल है, सभी मंगलों में पहला मंगल है, इसलिए परमम होई मंगलम। अब प्रश्न आता है ळमुकार मंत्र का अर्थ क्या है। ळमुकार मंत्र में ळमु अरिहंताड़म, ळमु सिद्धाड़म, ळमु आयरियाड़म, ळमु उपध्यायड़म, ळमु लोय सब्बसावड़म, इन 5 पदों का क्या अर्थ है। तो ळमु अरिहंताड़म का अर्थ है अरिहंतों को नमस्कार हो। ळमु का अर्थ क्या हुआ, ळमु यानी कि नमस्कार, अरिहंताड़म यानी कि अरिहंतों को नमस्कार हो। अब दूसरा आता है ळमु सिद्धाड़म, तो ळमु यानी कि नमस्कार, सिद्धाड़म माने सिद्धों को। सिद्ध कौन से? जिनके सिद्ध कौन हुए? जिनके 8 कर्म नष्ट हो गए हैं, वह सिद्ध परमेष्ठी कहलाते हैं। अब ळमु आयरियाड़म, ळमु यानी कि नमस्कार, आयरियाड़म माने आचार्य, यानी कि आचार्य को नमस्कार हो। अब ळमु उपध्यायड़म, ळमु का अर्थ, ळमु यानी नमस्कार, उपध्यायड़म यानी उपाध्याय, उपध्यायड़म, उपाध्याय को नमस्कार हो। ळमु लोय सब्बसावड़म, ळमु यानी कि नमस्कार, लोय माने लोक के, सब यानी कि सभी, साहुड़ माने साधु, लोक के सभी साधुओं को मेरा बारंबार नमस्कार हो। इति ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज के लिए इतना ही, कल आगे पढ़ेंगे। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव वजु अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।